हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं 8वीं क्लास का सुगम गणित। अब हम लोग 7वें चैप्टर पार करके 8वें चैप्टर में आ पहुँचे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 7वें चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जिस तरह आपने 7वें चैप्टर का प्यार दिया है उसी तरह 8वें चैप्टर का भी देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगी। तो 8वां चैप्टर है गुणनखंड एवं बीजीय व्यंजक। गुणनखंड के मतलब होगा, जैसे मान लीजिए कि 10 है तो 10 को तोड़ना है तो 2 गुने क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। फिर 5 दूना 10 हो गया कि ना। तो बस यही गुणनखंड होता है। गुणनखंड के मतलब होगा कि उसको छोटा छोटा रूप में तोड़ देना। जैसे 10 है तो 10 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 10, 2 गुना 5 आएगा कि ना। तो बस गुणनखंड है, गुणनखंड कहलाता है। तो चलिए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी देखेंगे एक्सरसाइज देखेंगे 8 के ए, 1 नंबर से देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमें आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 8 के ए देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सार्वगुणनखंड निकालिए। सार्वगुणनखंड निकाले। तो सार्वगुणनखंड के मतलब क्या होता है? सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कि वैसा संख्या जो सभी में उपस्थित हो, प्रेजेंट हो। जैसे कि ए नंबर में है 27x और है 15 और 15। तो इसमें हम देखेंगे कौन ऐसा अंक है जो उन दोनों में उपस्थित है। तो 27 को अगर तुरेंगे 27x को, तो 27 कितना से होगा, 3 गुने 3 होगा कि ना होगा। 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27 गुना x भी है इसमें भाई, तो x गुना करेंगे। अब 15 के लिखेंगे, तब 15 कितना से कटेगा, 3 से और 5 से कट जाएगा। और कुछ है इसमें नहीं है। तो अब देखेंगे दोनों में कौन ऐसा अंक है जो सभी में उपस्थित है। तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, और आगे 3 x है, यहाँ 5 है। तो और कोई मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है। तो इसलिए सार्वगुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सार्वगुणनखंड बराबर 3 हो जाएगा आंसर। इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। आइए बी नंबर देखते हैं। 35a² बी और 28ab², ठीक है। अब 35a² बी है तो इसको तुरेंगे तो 35 कितना का होता है, तब 35 होता है 5 गुने 7 का, और अंक से कटेगा नहीं कटेगा। और यहाँ पे a² है तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 बार लिखेंगे, a गुने b पे कुछ नहीं है तो b बस एक ही है। अब आगे है 28ab² है, तो 28 कितना से कटेगा, 2 गुने 7 इतना से कटेगा। उसके बाद a एक ही है तो 1 गुने b² है तो b 2 बार लिखाएगा, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड के मतलब होगा कौन कौन दोनों में उपस्थित है। तो 2 तो है नहीं, 7 है, तो 7 गुने a दोनों में है, b दोनों में है, तो बस इसको लिख देंगे 7ab। बस इतना आंसर आ जाएगा। आया समझ में। सी नंबर देखेंगे। सी नंबर है 42ab और है 56a² है। तब 42ab बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 7, यानी कि 3 दूना 6, 6 7 42, a गुने b, और नीचे है 56a² बराबर 2 दूना 4, 4, उसके बाद फिर 2 होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 7 56, और a² है यानी कि a 2 बार लिखाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे सार्वगुणनखंड बराबर, देखिए इसमें 2 है, उसके बाद 7 है और a है, अब बाकी नहीं है तो लिख देंगे 2 गुने 7 गुने a बराबर हो जाएगा 7 दूना 14 a। बस इतना आंसर हो जाएगा।
आया समझ में। डी नंबर देखेंगे, डी नंबर में है 12AB, 12AB, फिर उसके बाद है 18A²B, फिर है 24ABC। अब आइए तीनों को अब निकालेंगे, तो तीनों को निकालेंगे तो 12 कितना से कटेगा, 2 गुने 3 और A गुने B। 18 है तो 2 गुने 3 गुने 3, A 2 बार है, A गुने B। आया समझ में। 24 है तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तीर का 24, A गुने B गुने C। अब इसमें देखिए कि कौन ऐसा अंक है जो तीनों में है, तो यहाँ लिखेंगे सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड बराबर, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, फिर उसके बाद 2 नहीं है, 3 है, तो 3 यहाँ मिला, 3 यहाँ मिला, 3 यहाँ मिला, और अब A मिल रहा था, A यहाँ है, A यहाँ है, A यहाँ है, उसके बाद B मिला, B यहाँ है, B यहाँ है, B यहाँ है। ठीक है, तो जो हम घेरा किए हैं वही आंसर लिख देंगे। 2 गुने 3 गुने A गुने B, गुना करके लिख देंगे 3 दूना 6 AB, बस इतना आंसर आ जाएगा। आया समझ में। चलिए अब देखते हैं ई नंबर। ई नंबर है 5P, उसके बाद है 10P², उसके बाद है 15, तब 5 तक कुछ उसमें नहीं कटेगा, 5 गुने P बराबर, फिर है 10 तो 2 गुने 5 गुने P² है तो P गुने P, उसके बाद है 15 है तो 3 गुने 5। तो अब देखिए तो कौन अंक मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सार्वगुणनखंड बराबर, दोनों में तीनों में 5 मिल रहा है, बाकी कोई अंक नहीं है, तो लिख देंगे सार्वगुणनखंड बराबर 5, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। आया समझ में आपको, तो यार लाइक कर दो, लाइक करते नहीं हो, सिर्फ वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कर दो। अब देखेंगे एफ नंबर। एफ नंबर है 6P² क्यू की, उसके बाद 30PQ क्यू² माइनस 12P² क्यू² है। तो आइए 6 को तुरेंगे तो 2 गुने 3 गुने P गुने P गुने क्यू गुने क्यू गुने क्यू, 3 बार क्यू है तो 3 बार, 30 है तो 2 होगा, 2 गुने 3 गुने 5, P 3 में है तो P गुने P गुने P गुने क्यू² है तो क्यू गुने क्यू। अभी माइनस 12 है तो माइनस पहले लिख देते हैं। अब 2 गुने 2 गुने 3 होगा तो 4, 2 दूना 4, 4 3 12 गुने P² है तो P गुने P गुने क्यू, बस इतना अब हो गया ना। अब उसके बाद लिखेंगे सार्वगुणनखंड बराबर, तो ये तब माइनस में एगो रहेगा तो ये नहीं मिला, तो एगो 2 मिला, एगो 2 मिला, एगो 2 मिला, अब 3E मिला, 3E मिला, 3E मिला, अब 5 तो मिला नहीं, अब यहाँ पे P 2 बार है, P यहाँ 2 बार है, P यहाँ 2 बार है, क्यू यहाँ 2 बार, क्यू यहाँ 2 बार, क्यू यहाँ 2 बार है, तो आइए 2 गुने 3 गुने P 2 बार है तो P गुने P गुने क्यू, तो ये होगा 3 दूना 6 P² गुने क्यू², इतना आंसर हो जाएगा। नंबर देखेंगे जी नंबर, एफ के बाद जी देखेंगे 8AQ उसके बाद है 12A² B, 20
ए बी स्क्वायर है। तो ये होगा 2 गुने 2 गुने 2। अब ए 3 बेर है तो ए गुने ए गुने बी 3 बार है तो बी गुने बी। अब 12 लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने ए गुने बी। उसके बाद 20 है तो 2 गुने 5 गुने ए गुने बी। आप देखिए इसमें 2 गो 2 मिला, 2 गो 2 मिला, 2 गो 2 मिला। 2 अब है नहीं, 3 ए योग में है, 5 ए योग में है, और ए दू गो ए एक ही गो है तो ए योग होगा ये। उसके बाद बी एक ही है तो बस बी योग मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे सारवा गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने ए गुने बी। तो 2 दूना 4 ए बी। बस इतना आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अब चलिए एक लास्ट देख लीजिए एच नंबर में है -32 MQ 64 M 16 M स्क्वायर N है। तो ये -2 गुने 2 गुने 2 होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। M 3 है तो M गुने M बराबर 64 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 गुने M। अब ये है 16 तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने M गुने N। अब सब में तो 1 2 3 4, 4 गो 2 मिला, 4 गो 2 मिला, 4 गो दशमलव माइनस छोड़ के 4 गो 2 मिला। सब में M है, बाकी कुछ नहीं है। तो लिखेंगे सारवा गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने M। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 तो 16 M आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यार प्लीज़ लाइक कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।